नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पुणे में उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को निशाना बनाने वाली कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता बरतने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मनरेगा के लिए संशोधित बजट मोदी सरकार के तहत हर वर्ष के बजट अनुमान से अधिक। वैज्ञानिकों ने कहा, इस वर्ष फरवरी का महीना सामान्य रूप से गर्म रहने वाला है। और नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने रविंद्र जडेजा के करियर की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत शानदार जीत दर्ज की। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि शिव बाबा साहेब पुरंदरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रामाणिक इतिहास का प्रसार कर एक महान कार्य किया था। आज पुणे में अंबेगांव में शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाले शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज पर पुरंदरे का अनुसंधान अनूठा है, क्योंकि उन्होंने इस महान मराठी योद्धा के वास्तविक इतिहास से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष लगा दिए थे। शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र सब लोग पढ़ पाए संभव भी नहीं, उपलब्धता भी नहीं होती है, मगर यहाँ जो आएगा वो शिवाजी महाराज के जीवन को तो जानकर जाएगा ही जाएगा, शिवाजी महाराज के संदेश को भी लेकर जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूँ महाराज ये कोई नाम नहीं है, एक विचार है स्वधर्म के लिए जीने का, ये विचार है स्वभाषा के लिए जीने का, ये विचार है स्वराज के लिए हमेशा जान को बलिदान करने की तत्परता दिखाने का। ये विचार को यहाँ से युवा पीढ़ी प्राप्त कर जाएगी, इसका मुझे भरोसा है। लोकार्पण के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। इस पार्क की टिकट ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसका शुल्क 300 रुपए है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही नई नीति लाई जाएगी। पुणे में कल मराठी दैनिक सकाल द्वारा आयोजित 2 दिन की सहकार महापरिषद के समापन समारोह में उन्होंने स्पष्ट किया कि सहकारिता क्षेत्र के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाएगा। श्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने के बाद से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की भी चर्चा की और सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने में सभी पक्षों से सहयोग की अपील की। इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी उपस्थित थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाओं को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। कल ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग के साथ सिडनी में मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही। डॉ जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने वी वांग के साथ आपसी हित के व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में मनरेगा का बजट प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कल कहा कि मनरेगा के तहत स्कीम और परिसंपत्ति दोनों के लिए यूपीए सरकार से अधिक आवंटन होता रहा है। श्री गिरिराज सिंह ने नोएडा में सरस मेले में संवाददाताओं से बातचीत में मनरेगा बजट में कमी किए जाने के श्री राहुल गांधी के आरोप की आलोचना की और कहा कि श्री राहुल गांधी को कोई भी गंभीर आरोप लगाने से पहले तथ्यों की ठीक से पड़ताल कर लेनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर परिषद ने जीएसटी अपीलिएट ट्राइब्यूनल संबंधी मंत्री समूह की रिपोर्ट को आंशिक भाषाई सुधारों के साथ स्वीकार कर लिया है। संशोधनों का अंतिम मसौदा अगले 5 कुछ दिनों में राज्यों के वित्त मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा। वित्त मंत्री ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद कहा कि सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा बकाया भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से भारतीय उद्यमियों का मनोबल बढ़ा है और अमीरात के साथ संबंध भी सुदृढ़ हुए हैं। श्री मोदी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के ट्वीट के संदर्भ में आज ये बात कही। श्री गोयल ने अमीरात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री सानी अल ज़ियाउदी के साथ मिलकर लिखे गए लेख से जुड़े ट्वीट को भी साझा किया। ये लेख बताता है कि समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के आर्थिक संबंधों में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण मोड़ और सीमा पार सहयोग का एक आदर्श मॉडल है।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है और सरकार ने अपने अधिकतर वायदे पूरे किए हैं। नई दिल्ली में कल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन इकोसिस्टम के सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने दूरसंचार निर्माण वंदे भारत विकास में मिली सफलता की भी चर्चा की। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए उचित माहौल बनने पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का सतत निर्माण जारी रह सकता है। खराब मौसम के कारण आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तमिलनाडु में मद्रास रेजिमेंटल सेंटर और स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज का दौरा रद्द कर दिया गया है। वे आज दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। राष्ट्रपति ने कल ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि आयोजन में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति और उनके परिवार के सदस्यों ने सद्गुरु के सत्संग में भागीदारी की। सत्संग में दुनिया भर से आए हजारों लोग शामिल हुए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रमुख प्रचारक और सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जनसभाएं और रैलियां करने में जुटे हैं। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। सभी दलों के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता चुनावी सभाएं और रैलियां कर अपने राजनीतिक एजेंडे को मतदाताओं के समक्ष रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज शाम पूर्वी शिलांग के निर्वाचन क्षेत्र क्विंटन रोड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के नेता विंसेंट एच पाला ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दल और उनके स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जुटे हैं। राजनेता राज्य में शांति और चहुमुखी विकास का वायदा कर मतदाताओं को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेताओं के भी आने की संभावना है। राज्य में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 12 राजनीतिक दलों के कुल 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। लद्दाख में नवनियुक्त उपराज्यपाल अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को आज लेह में राजनिवास में पद की शपथ दिलाई गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने श्री मिश्रा को शपथ दिलाई। इस अवसर पर लेह और करगिल पर्वतीय परिषदों के निर्वाचित नेता भी उपस्थित थे। इससे पूर्व लेह में उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। लद्दाख पुलिस ने ब्रिगेडियर मिश्रा को राजनिवास में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ब्रिगेडियर मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन फाउंडेशन के साथ मिलकर चेन्नई के पास चेंगलपट्टू के पट्टीपोलम गांव में एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत की। रॉकेट का प्रक्षेपण आज सुबह 7:45 पर हुआ। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि थीं। दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज एमवी गंगा विलास के पर्यटकों ने आज असम के ग्वालपाड़ा जिले में श्री सूर्य पहाड़ को देखा। ये पहाड़ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के देवी देवताओं की मिट्टी और पत्थरों से बनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। कल सुबह ये क्रूज रेशम के लिए मशहूर कामरूप जिले के स्वालकुची पहुंचेगा। स्वालकुची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ये बुनकरों का गांव है जो गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर है। इससे पहले कल शाम एमवी गंगा विलास क्रूज धुबरी टर्मिनल से ग्वालपाड़ा पहुंचा। यह असम में 13 दिन तक रुकेगा और 1 मार्च को डिब्रूगढ़ में यात्रा की समाप्ति से पूर्व इसका ठहराव गुवाहाटी, काजीरंगा और माजुली में पांडु बंदरगाह पर होगा। दक्षिण मध्य रेलवे के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस को सिकंदराबाद और विशाखापत्तनम के बीच वारंगल सिटी स्टेशन से सबसे अधिक रेल यात्री मिले हैं। इस रेलगाड़ी का ठहराव 4 स्टेशनों वारंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमुंदरी पर है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में फरवरी के महीने में तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 7 से 11 डिग्री सेल्सियस अधिक है।
मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के कुल्लू जिले के कस्बे भुंतर में कल अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो फरवरी में उच्च तापमान का रिकॉर्ड है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जनामणि ने बताया कि हिमाचल में 12 फरवरी से मौसम शुष्क है, जो तापमान में असामान्य वृद्धि का संकेतक है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने आकाशवाणी को बताया कि तापमान में और वृद्धि होने की संभावना है। पास्ट 2-3 डेज में टेम्परेचर एनसीआर में बढ़ रहा है और अभी लगभग जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 5 to 6 डिग्री सेल्सियस है, वो नॉर्मल है और मिनिमम टेम्परेचर नियर नॉर्मल है। हमारे अभी जो पूर्वानुमान है ऐसे कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है और सीजन भी ऐसे फरवरी से मार्च की तरफ बढ़ रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा। दिन का टेम्परेचर वो नेक्स्ट 3 डेज तक ऐसे ही वो नॉर्मल रहने का उम्मीद किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि तापमान बढ़ने का फसलों पर असर होगा। हिमाचल प्रदेश में तापमान जो है सामान्य से काफी ज्यादा है और कुछ स्टेशन में तो टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री ज्यादा है सामान्य से। तो ये है कि बहुत ज्यादा पूरा गर्मी का माहौल है और इसका असर फसलों के ऊपर ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। और कुछ स्टेशन जैसे शिमला, सोलन और कुल्लू में वहाँ पे जो है ऑल टाइम रिकॉर्ड टेम्परेचर भी किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संभावना है कि तापमान जो है उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी, तो टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी तरह से बढ़ते रहेंगे। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में मेहमान टीम ने भारत को 109 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 4 विकेट खोकर 118 रन बनाए और शानदार जीत दर्ज की। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 113 रन पर सिमट गई। रविंद्र जडेजा ने अपने करियर की शानदार गेंदबाजी करते हुए 12.1 ओवर में 42 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। मैच के तीसरे दिन आज मेहमान टीम ने 1 विकेट पर 61 रन से आगे खेलना शुरू किया। पहली पारी में भारत ने 262 रन और ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड की टीम भारत को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कल सेंट जॉर्ज पार्क में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने भारत को 11 रन से हरा दिया। भारत का अगला मैच आयरलैंड के साथ 20 फरवरी को होगा। दुबई में एशिया मिक्स्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। कल सेमीफाइनल में पीवी सिंधु के नेतृत्व वाली टीम को चीन से हार के बाद कांस्य से संतोष करना पड़ा। गुजरात में आज से सागर परिक्रमा का तीसरा चरण आरंभ हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मत्स्य पालन विभाग के मंत्री परषोत्तम रूपाला सूरत के हजीरा बंदरगाह पर परिक्रमा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शिवाजी के शौर्य और सुशासन पर बल हमारी प्रेरणा के स्रोत है। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 12 चीतों के नए समूह का स्वागत किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि चीतों के आने से देश की वन्यजीव विविधता को बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री ने युवा तमिल फिल्म अभिनेता हस्ती नंदमुरी तारक रत्न गारू के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री नंदमुरी तारक 39 वर्ष के थे। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि श्री गारू ने फिल्म और मनोरंजन जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। देश में पिछले वर्ष पहली बार 15,000 से ज्यादा अंग और उत्तक प्रत्यारोपण हुए। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज राष्ट्रीय अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन साइंटिफिक डायलॉग में ये बात कही। पाकिस्तान में इस सप्ताह महंगाई की दर 38.42% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए पाकिस्तान में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमत 272 रुपये प्रति लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल का दाम 280 रुपये प्रति लीटर हो गया है। न्यूजीलैंड में चक्रवात ग्रेबियली से मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। देश के उत्तरी द्वीप पर सप्ताह भर पहले आए इस भीषण समुद्री तूफान के बाद से हजारों लोग लापता हैं और भारी तबाही हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का पुणे में उद्घाटन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय को निशाना बनाने वाली कट्टरपंथी गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता बरतने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, मनरेगा के लिए संशोधित बजट मोदी सरकार के तहत हर वर्ष के बजट अनुमान से अधिक। वैज्ञानिकों ने कहा, इस वर्ष फरवरी का महीना असामान्य रूप से गर्म रहने वाला है। और नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने रविंद्र जडेजा के करियर की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत शानदार जीत दर्ज की।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।